नमस्कार दोस्तों, आज मैं ये आपको 0 नंबर के कान्हा जी की ये टोपी बनाना बताऊंगी। ये देखिए किस तरह से ये हमने बहुत सुंदर टोपी बना के तैयार है। इस पे हम एक चैन ले लिया। अब इसको ऐसे पकड़ लेंगे इस तरह से। अब ये देखिए एक चैन थोड़ा ढीली लेंगे, टाइट नहीं करना है। 1 2 3 और ये 4। तो हमने यहाँ पे 4 चैन ले लिए हैं। तो ये देखिए हमारी साफ साफ 4 चैन दिख रही हैं। ये देखिए 1 2 3 और ये चौथी है। अब इसको हम ऐसे खींच देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे जहाँ से हमने ये पहली चैन ली थी इस तरह से, ये देखिए थोड़ा सा भी है हमारी चैन। यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे जहां से हमने पहली एक सिंगल चैन ली थी। ये देखिए इसको इस तरह से जोड़ दिया। तो ये हमारी हो गई है ये 4 चैन का ये सर्कल बन गया। अब हम यहाँ पे एक चैन, अब यहाँ पे फिर इसी तरह से इसी पे हम एक और लेंगे तो हो गई 2। तो इसमें हमें इस तरह से ये देखिए ये हाफ डबल क्रोशिया लेना है। तो ये हमने ले ली, सॉरी ये देखिए हमने इस पे ये डबल क्रोशिया ये सिंगल चैन लिया है। एक पे हमने 2 ले लिया। अब ये हमारी दूसरी है तो हम दूसरे पे भी ये देखिए चैन भी अब ये हमारी दूसरी, तो इस पे भी हम 2 लेंगे। तो ये हमें इस पे हाफ ये सिंगल चैन लेना है। 1 फिर इस पे 1 राउंड करेंगे फिर 2। तो हमने ये सॉरी मैं गलती से मैं ले लेती हूँ उस पर डबल क्रोशिया। ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया। तो हो गई 2 चैन। और फिर इस पे अब मैं तीसरे पे लूंगी, इस पे 1 2। तो ये हमारी टोटल 4 हो चुकी थी। अब हो जाएंगी 6। अब इस पे लेंगे तो हमारी ये 8 पे 7 और ये 8। तो 8 हमने ये सिंगल क्रोशिया ले लिया। ये देखिए इस तरह से हमारी यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वे। और इस पे हम ये जहां से हमने एक लिया था सिंगल क्रोशिया वहीं पे हम इसको ऐसे स्लिप स्टिच करके जोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरह से ये सर्कल बन गया। अब हम यहाँ पे फिर से तो हमारे हो गए 8। तो इस पे हम एक चैन, फिर हमें सिंगल ही क्रोशिया लेना है। ये देखिए जैसे मैंने उसमें लिया था, फिर ये इस तरह से। अब 1 2 तो हमने इस पे 2 ले लिया। अब दूसरे पे एक चैन लेंगे, 1 नेक्स्ट पे 2। इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। एक में एक बार, एक में 2 बार। तो हमारे यहाँ पे 4 फंदे और बढ़ जाएंगे। तो हमारे टोटल हो जाएंगे 12। तो मैं ये 12 बना लूंगी। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे डबल लिया है। अब यहाँ पे मैं सिंगल लूंगी इस तरह से 1, फिर नेक्स्ट पे डबल। इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो हमारे 12 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए इससे मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये हमारे 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो ये देखिए हमने इस पे हमने बढ़ा लिए 12। अब ये हमारा यहाँ पे जॉइंट था, इसी पे हम इस तरह से एक चैन पे हम स्लिप स्टिच ऐसे कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा हो गया। तो अब ये हमारी 12 हो गई। अब ये देखिए हमने यहाँ पे ये 12 चैन ले लिए। अब ये हमने 3rd रो पूरी कंप्लीट कर ली। फर्स्ट रो में 4, सेकेंड रो पे 8 और 3rd रो पे 12 फंदे हो गए। अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। अब हम लेंगे एक चैन लिया। अब इस पे हम सब पे ये देखिए जो इस तरफ का पहला फंदा है इस पे हम लेंगे स्लिप स्टिच। तो ये इस तरह से हमें ये देखिए यहाँ का चैन का ये हमें इस तरह से ये दोनों फंदे लेना है, सिंगल नहीं उठाना है। ये देखिए इस तरह से दोनों, और ये इस पे हम सिंगल स्टिच बनाएंगे इस तरह से 1 2। तो हम 12 में 12 इसी तरह से सिंगल स्टिच कंप्लीट करेंगे। 2
3 4 4 5 6 7। इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे 7। तो ये हमारा 4th रो है। इसी तरह से पूरा राउंड बना लेंगे हम। ये 12 पे 12 फंदे। अब ये देखिए हमने 12 पे 12 ये सिंगल स्टिच बना लिया है। अब ये देखिए यहाँ पे हम फिर से इस लास्ट फंदे पे हम इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। तो हमारी ये 4th रो कंप्लीट हो गई। अब मैं 2 रो और बनाऊंगी, 5th और 6th। इसी तरह से ये देखिए इस तरह से ये हमारा आकार हो जाएगा। तो हम 12 पे 12 2 लाइनें कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। अब ये देखिए हमने पूरी राउंड बना ली। अब ये हमने 2 तो 3 राउंड में हमने ये स्लिप स्टिच बनाया है। तो इस तरह से ये हमारी इस तरह से कैप बन गई है। आराम से आप अपने कान्हा जी को इस तरह से पहना के भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी, ये देखिए यहाँ पे अब मुझे दूसरा कलर, तो यहाँ पे इस तरह से इसको कट कर देंगे। देखिए यहाँ से मैंने कट किया था, तो यहीं से मैं फिर से ज्वाइंट करूंगी। तो यहाँ पे मैं अपना ये रेड कलर लगा रही हूँ इस तरह से। तो एक इस तरह से ज्वाइंट कर लिया। तो अब ये एक, इसका देखिए हम ये ऊपर वाला लेंगे पार्ट, इस तरह से हर चैन पे इस तरह से बना लेंगे। 2 3 4 5। तो ये मेरी 7th रो है। अगर काउंटिंग में करेंगे तो 3 में हमने फंदे बढ़ाए और 3 हमने ये इस तरह से स्लिप स्टिच ये देखिए हाफ क्रोशिया मैंने ये देखिए लिया है। तो इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो ये इसको मैं इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से। तो हम 12 पे 12 फंदे पूरा राउंड मारेंगे, कोई फंदा हमें इसमें बढ़ाना और घटाना नहीं है। तो ये पूरा राउंड कंप्लीट होता है, फिर मैं आपको करती हूँ। ये देखिए हमने इस तरह से ये टोपी बना ली। अब हमें यहाँ पे झालर बनाना है। तो झालर बनाने के लिए ये देखिए इस तरह से, तो ये देखिए 1 2 ले लिया। अब हम इस पे बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया हर चैन पे इस तरह से। 1 2 और ये 3। तो हर चैन पे हम 3 लेंगे डबल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट पे इस तरह से, अब ये देखिए हम नेक्स्ट पे फिर डबल क्रोशिया उसी तरह से हर चैन पे हम 3 बार लेंगे। ये देखिए 1 2 ये इस तरह से, फिर इसको इस तरह से, और ये हमने 3 ले लिए। फिर इस पे हम 3 लेंगे। तो ये देखिए 1 2 3। इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। हर चैन पे 3 उठाएंगे। ये देखिए 1 2 3। फिर नेक्स्ट पे 1 2 3। तो इसी तरह से हमें हर राउंड इसी तरह से पूरा करना है। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करती हूँ, फिर बताती हूँ। ये देखिए 1 2 और इस बार मैं डबल क्रोशे लेती हूँ तो झालर हमारी छोटी बड़ी हो जाती है। ये देखिए इस तरह से लहर मारेगी। तो ये मैं 2 को, ये देखिए हाफ सिंगल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से एक ही बार में पूरा निकाल दिया। 1 2
अब थर्ड को मैं ऐसे निकालूंगी इस तरह से, ये देखिए एक बार इससे और फिर इससे, तो ये हमारा पूरा इसी तरह से बन जाएगा। तो ये देखिए मैं एक बार और बताती हूँ। अब ये मैंने नेक्स्ट पे लेना है, तो इस पे हम लेंगे, ये देखिए हाफ डबल क्रोशिया। तो ये देखिए एक बार ले लिया, एक, फिर दो को पूरा ऐसे निकाल लिया। अब थर्ड पे लूंगी मैं डबल क्रोशिया। तो ये देखिए एक बार, फिर एक बार, अब ये ले लिया मैंने 3। फिर अब नेक्स्ट पे फिर उसी तरह से हमें बनाना है, फिर डबल क्रोशिया। तो ये एकदम झालर बनेगी, छोटी बड़ी लहर सी झालर बनती जाएगी हमारे कान्हा जी की। अब ये देखिए इस तरह से मैंने इसको लिया, तो इसमें लेना 1 2, तो मैंने 2 को ये हाफ सिंगल क्रोशिया बना के निकालना है हमें। देखिए इस तरह से 2, अब थर्ड में लेना है हमें डबल क्रोशिया। ये देखिए 1, फिर ये 2, तो ये इस तरह से हमारी ये कान्हा जी की लहर सी झालर बनती हुई जाएगी। ये देखिए फिर मैं नेक्स्ट बनाऊंगी। ये देखिए 1, तो मैं ये पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमने पूरा राउंड बनाया, ये यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे ये हमने ये जो 2 चैन ली थी उसी पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारे कान्हा जी की ये देखिए इस तरह से चोली ये टोपी बन के तैयार हो गई। ये देखिए दोस्तों, आपको मेरी ये कान्हा जी की टोपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी।